फाइनली गाइस लास्ट 30 डेज़ में मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिल के 20 से भी ज़्यादा वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लिया है। और इस वीडियो में वो सारी वेबसाइट आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमें इतनी सारी वेबसाइट पे अप्रूवल मिला है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको वो सारा प्रोसेस भी बताऊँगा जिसको यूज़ करके हमें इतनी सारी वेबसाइट पे अप्रूवल मिला है। और जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ वो एकदम ईजी है, तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको भी एक बार में अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेना सीखना चाहते हो तो। और गाइस ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी वेबसाइट मुझसे परचेस करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी वेबसाइट परचेस करना चाहते हैं जो कि एडसेंस से अप्रूव्ड है, चाहे वो फ्रेश वेबसाइट हो या पिन वेरीफाइड हो, इवन अभी जो गूगल जो सर्च वाला वेबसाइट आया है ना, सर्च एड्स वाला, अगर वो भी चाहो ना तो आप मेरे से परचेस कर सकते हो। मेरे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। तो इन केस अगर आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको ना प्रूफ दिखा देता हूँ कि कितने सारे वेबसाइट पे हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पे ये सारी वेबसाइट है जिन पे हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला है। मैं आपको वन बाय वन गिनाते जाता हूँ कितनी वेबसाइट है, ताकि आपको भी रियलाइज़ हो यार, आपको भी लगे कि भाई ये एडसेंस अप्रूवल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट। इतनी सारी वेबसाइट पे हमें लास्ट मंथ अप्रूवल मिला है। मतलब आज की तारीख जो 16 तारीख है, हम लोगों ने 10 अक्टूबर को स्टार्ट किया था और अभी 16 नवंबर हो रहा है। तो इतने दिन में हमें इतनी वेबसाइट पे अप्रूवल मिला है, तो आप देख सकते हैं ये हुआ प्रूफ। और ये जो वेबसाइट्स है ना, इन वेबसाइट पे हमें ज़्यादा आर्टिकल्स भी पोस्ट नहीं करना पड़ा है। देखो ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया उसमें से एक वेबसाइट है, इसमें मुश्किल से 10 पोस्ट होंगे। देखो मैं आपको ये भी गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ना हमें मुश्किल से सिर्फ 10 आर्टिकल्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं। और यहाँ पे ना कुछ प्राइवेट डिटेल्स हैं होते हैं हम लोग के, इसलिए मैंने यहाँ पे जो पॉलिसी पेजेस है ना वो सारे इस वीडियो से निकाल दिए हैं। ठीक है, आई मीन इस वेबसाइट से निकाल दिया है वो सारे पॉलिसी पेजेस। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रूवल लेना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि मैं अभी आज से रेगुलरली एडसेंस पे डेली वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो आपका ही लॉस होगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस चलो बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी वेबसाइट दिखाई हुई है, जैसे कि ये इतनी सारी 20 वेबसाइट है, तो इस पे अप्रूवल लेने के लिए जो मैं पहला मेथड जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ वो ये है कि मेरी जितनी भी वेबसाइट होती है ना, वो मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि वो जो उसका नीश हो ना वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। क्योंकि यार आपको पता है एजुकेशन एक हाई डिमांडिंग कीवर्ड है और इस पे जो सर्चेस होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट एजुकेशन नीश में बनाते हो तो आपको चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आपको एक बार में ही अप्रूवल मिल जाएगा, राइट। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को लगता है वो ये है कि आपकी जो वेबसाइट है ना उसका जो नीश होगा वो एजुकेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना अपनी वेबसाइट पे, वो एजुकेशन से रिलेटेड होने चाहिए, जैसे कि कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, मे बी बुक्स के बारे में, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर जो कह सकते हैं इंडस्ट्री है उसमें आपको एजुकेशन लोगों को देना है, राइट। तो आपको ऐसे नीश पे काम करना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे कंसिस्टेंट रहो। देखो यार, अगर आप हम लोग की किसी भी वेबसाइट का रेफरेंस लेके देखो तो इसमें से मोस्टली वेबसाइट ऐसी है जिनमें हम लोग ने एक बार ही पोस्ट करना स्टार्ट किया तो उस पर हम लोग कंसिस्टेंट रहे अनटिल अनलेस जब तक उस पर अप्रूवल नहीं मिला है, राइट। तो यहाँ पे आपको भी जब जिस भी वेबसाइट पे आप काम करते हैं, तो जैसे कि लेट से अगर आप दिन का एक आर्टिकल डाल रहे हैं तो आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। आपको डेली के मिनिमम कम से कम एक आर्टिकल आपको पब्लिश करना है। और यहाँ पे कई लोग हमें ये भी बोलेंगे कि भाई कि आपकी वेबसाइट पे तो काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी थी। तो यार हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं तो हमको पता है भाई कि हम लोग को कैसे अप्रूवल लेना है। बट एट द सेम टाइम अगर आप बिगिनर हैं तो आपको रिस्क नहीं लेना है और यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। तो आपको डेली का एक आर्टिकल एटलीस्ट आपकी वेबसाइट में रेगुलर पोस्ट करना है जब तक आपकी वेबसाइट में अप्रूवल नहीं मिल जाता है। और आगे मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आपको और भी क्या क्या चीज़ें करनी है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है वो ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को ना एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए सबमिट करने वाले होते हो तो आपकी वेबसाइट पे मिनिमम 25 से 30 आर्टिकल होने चाहिए। और यहीं पे अगर आप सोचेंगे यार कि भाई मैं तो 10 पोस्ट में आर्टिकल पे यानी कि 10 आर्टिकल पे अप्रूवल ले रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को करने का। पर अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल रिस्क मत लो।
ठीक है, थोड़ा टाइम आप एक्स्ट्रा पुट करो और अपने साइड से डबल श्योर रहो, और ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट पे 25 से 30 आर्टिकल पोस्ट कर लो। और यहाँ पे मान के चलो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता है या फिर हमें नहीं आता है आर्टिकल कैसे लिखना है। तो भाई उसके बारे में अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि मैं कैसे आर्टिकल लिखता हूँ, बेसिकली अभी के टाइम पे जो 20 वेबसाइट मैंने आपको दिखाया ना, ये जो 20 वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लिस्ट, तो इन 20 वेबसाइट पे ना मोस्टली हम लोगों ने कॉपी पेस्ट का मेथड यूज़ किया है। और अगर आप ज़्यादा लोग चाहेंगे कि मैं अपना कॉपी पेस्ट करने का मेथड आप लोग को यूट्यूब पे दिखाऊं, तो कमेंट करना कि कंटेंट राइटिंग, ठीक है। लेकिन ऐसे जो वीडियोस होते हैं जिसमें आप एक्चुअल चीज़ों को बताते हो, तो जो प्रो ब्लॉगर्स होते हैं, सो कॉल्ड प्रो ब्लॉगर्स, वो आपके वीडियो पे स्ट्राइक मार देते हैं और ऐसे में आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। इसीलिए मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैं कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस बता रहा था, जिसमें एडसेंस अप्रूवल मिलता है। तो पता नहीं किस बंदे ने ऐसा स्ट्राइक मारा और इस चक्कर में मेरे चैनल पे पॉलिसी वॉयलेशन या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है वो आ गया। देन मैं अब अपना जो होता नहीं है, क्या कह सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नहीं दे सकता, या फिर यहाँ पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिंक नहीं दे सकता। इसीलिए अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो यार आप इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक कर दो, तो मे बी वो पॉलिसी का जो वॉयलेशन है वो हट जाएगा, राइट। तो आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, भले ही आप कॉपी पेस्ट करो, और आपको कम से कम 25 से 30 आर्टिकल अपने वेबसाइट पे पोस्ट करना ही करना है। इसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट का नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, 20 से 25 आर्टिकल पोस्ट कर लेते हैं, उसका जो अगली चीज़ होती है, जो करना होता है आपको आपकी वेबसाइट में, वो है कि कम से कम आपके वेबसाइट पे 4 से 5 कैटेगरी आप ऐड करो, और उन कैटेगरीज़ में ये जो आर्टिकल्स है ना, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि आप जितने भी आर्टिकल्स लिख रहे हो ना, उसमें आप ना इमेजेस ऐड करो, बिकॉज अगर आप इमेजेस ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको उसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है एसईओ के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो आपको अपने आर्टिकल्स में इमेजेस भी ऐड करने हैं, और उसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 कैटेगरीज़ अपने वेबसाइट पे बना के रखना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि आपको अपने वेबसाइट पे ना सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस क्रिएट करने हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके वेबसाइट पे जो सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस होते हैं, जैसे कि सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस आपके वेबसाइट में होने हैं, ठीक है, होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी वॉयलेशन का एरर आ जाता है, कभी कभी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर आ जाता है। तो मेक श्योर आपको ये सारे पेजेस अपने वेबसाइट पे रखना है। इसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो जितने भी आर्टिकल्स और जितना भी कंटेंट आप डाल रहे हो, थ्रू कैटेगरी, थ्रू आर्टिकल, थ्रू पेजेस, है ना, ये जो जितने भी आपने कंटेंट अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर रखा है, इसको आपको मैन्युअली गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है। क्योंकि देखो यार, अभी के टाइम पे ना अगर आप एपीआई भी लगा रहे हो अपने वेबसाइट पे, तो गूगल का काफ़ी सारा न्यू अपडेट आ रहा है, जिसकी वजह से एपीआई ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैन्युअली आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी पेजेस, कैटेगरीज, मेन्यूज़, ये सारी चीज़ों को आपको मैन्युअली गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है। और मैन्युअली इंडेक्स करते हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों को चेक भी करना है कि ये इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। बिकॉज समटाइम वो जो चीज़ें आप एक बार किए होते हैं ना इंडेक्स, वो कभी कभी कुछ क्राउलिंग में इशू होता है ना। ओके, तो समटाइम कभी कभी आपकी वेबसाइट में ना क्राउलिंग का इशू होता है, इस वजह से आपके जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट होता है वो इंडेक्स नहीं हुआ होता है। तो आपको उसको फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद उसको इंडेक्स करना है। एंड देन जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, देन आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। ओके, और जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं फ्रॉम ए टू जेड, तो आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए सबमिट कर सकते हैं। और जब आप ऐसे करके अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं, तो आपको एक बार में अप्रूवल मिल जाता है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करके हमें हमारी इतनी सारी 20 वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल मिला है, जिसको मैंने आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही दिखाया है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और गाइस अगेन, अगर आप हमसे इनमें से कोई भी वेबसाइट खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट खरीदना चाहते हैं जो एडसेंस से अप्रूव्ड है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।